Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Scientific Earth Factor. Guys, I hope that you will like this video, so let's start. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ल्ड ओशन सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं दुनिया के सभी ओशंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को शेयर करता हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दोस्तों आज वर्ल्ड ओशन सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको साउदर्न ओशन के बारे में बताया है। ये वर्ल्ड ओशन सीरीज़ का पार्ट 5 है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम साइंटिफिक अर्थ फैक्टो है, तो आपको मेरे चैनल पे ऑलवेज फैक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साउदर्न ओशन दुनिया में 5 मान्यता प्राप्त महासागरों में से चौथा सबसे बड़ा है। साउदर्न ओशन 60 डिग्री S लैटिट्यूड पर अंटार्कटिका को घेरता है। साउदर्न ओशन के बारे में कुछ जानकारियाँ। दोस्तों साउदर्न ओशन, जिसे अंटार्कटिका महासागर या ऑस्ट्रेलिया महासागर भी कहा जाता है, यह महासागरीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह का लगभग 4% या लगभग 2,32,07,000 वर्ग किलोमीटर्स, जो 78,46,000 वर्ग माइल्स में बसता है। दोस्तों दक्षिणी महासागर में 17,968 किलोमीटर्स, जो 11,165 माइल्स की तट रेखा बनाता है, जो दुनिया में सबसे कम है 5 मान्यता प्राप्त महासागरों में। दोस्तों दक्षिणी महासागर की औसत गहराई 3,270 मीटर्स है। दोस्तों साउदर्न ओशन से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों कई वर्षों के लिए केवल 4 महासागरों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी, और फिर 2000 के वसंत में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने दक्षिणी महासागर की स्थापना की और इसकी सीमा निर्धारित की। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों दक्षिणी महासागर भूगर्भीय रूप से महासागरों का सबसे छोटा हिस्सा था। जब अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका अलग अलग चले गए लगभग 13 मिलियन साल पहले, तो ड्रेक पैसेज को खोल दिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लैंक्टन एल्गेई मौजूद है, जिसके कारण वहाँ पे जानवरों की संख्या भी मौजूद है। वहाँ पे जानवरों में आर्कटिक समुद्री जीवन में पेंगुइन, नीली व्हेल, ऑकर्स, कोलोसल स्क्विड और फर सील शामिल है। दोस्तों अब हम बात करेंगे साउदर्न ओशन से जुड़े बहुत बड़े बड़े सीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिगेस्ट सीज़ इन साउदर्न ओशन, टॉप लार्ज सीज़, जिसमें नंबर 1 पे है वेडल सी। दोस्तों ये 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर दोस्तों सेकंड समोव सी, यह 1.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। और फिर आता है राइजर लार्सन सी, यह 1.138 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। दोस्तों फिर आता है दोस्तों लाज़रेज सी, यह 9,29,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर आता है दोस्तों स्कॉटिया सी, यह 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। दोस्तों फिर आता है दोस्तों कॉस्मोनॉट सी, यह 6,99,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर आता है दोस्तों रॉस सी, यह 6,37 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर में है। दोस्तों फिर आता है बेलिंगशॉसेन सी, यह 4,87,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। दोस्तों फिर आता है मॉसन सी, यह 3,33,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर आता है कॉर्पोरेशन सी, दोस्तों यह 2,58,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर आता है दोस्तों एम्यूनसन सी, यह 98,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर आता है दोस्तों डेविस सी, यह 21,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। दोस्तों यह जितने भी मैंने अभी नाम बताए समुद्रों की, यह साउदर्न महासागर दक्षिणी महासागर के सबसे बड़े बड़े समुद्र के नाम थे, और उनकी मैंने आपको टोटल बताया कि वो कितना दूर में फैला हुआ है। दोस्तों अब बात करेंगे कि दक्षिणी महासागर, जिसको हम लोग साउदर्न ओशन कहते हैं, इसकी खोज कब हुई, किसने की। तो दोस्तों इसकी खोज
बार्टोलोम्यू डियाज़ो ने किया। बार्टोलोम्यू डियाज़ पहले ज्ञात खोजकर्ता थे जो दक्षिणी महासागर में पहुंचे थे जब उन्होंने 1487 में कैंप ऑफ गुड होप का प्रसार किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दक्षिणी महासागर इतना खतरनाक क्यों है। यहाँ दोस्तों दक्षिणी महासागर, जिसको हम साउदर्न ओशन कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है और बहुत वे में। अभी मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि ये कैसे खतरनाक है। हिमशैल दोस्तों, दक्षिणी महासागर हिमशैल का सामना दक्षिणी महासागर में किसी भी मौसम में किया जाएगा, लेकिन मई से अक्टूबर के दौरान तेज़ हवाएं भी होती है जो समुद्र को पार करना और भी खतरनाक बना देती है। बड़े हिमखंड के टुकड़े, बर्फ़ के विशाल झरने पानी में बहते हैं, वे कई 100 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिमशैल क्या है, हिमखंड क्या है। तो दोस्तों, हिमखंड हम आइसबर्ग को कहते हैं जो कि दक्षिणी महासागर में बहुत है। और दोस्तों मई से अक्टूबर के दौरान दोस्तों वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसके कारण वहाँ साउदर्न ओशन से को पार करना बहुत मुश्किल बना देता है दोस्तों, बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में हवाएं भी चलती है और वहाँ के जितने भी आइसबर्ग्स हैं वहाँ से विशाल झरने गिरते हैं पानी बन के। तो दोस्तों बहुत ख़तरनाक हो जाता है वहाँ पे। तो ये थी दोस्तों कि कोई पूछेगा दोस्तों दक्षिणी महासागर इतना ख़तरनाक क्यों है, तो इस कारण से वहाँ पे बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ब्लूएस्ट महासागर कौन है साउदर्न ओशन में। तो दोस्तों साउदर्न ओशन में ब्लूएस्ट महासागर है वेडल सी। यहाँ दोस्तों जिसके बारे में अभी मैंने बताया, और ये सबसे बड़ा है और ब्लूएस्ट सी भी इसको कहा जाता है, वेडल सी को। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि दक्षिणी महासागर किसके लिए जाना जाता है। दोस्तों, दक्षिणी महासागर बेसिन का सबसे नया नाम है। इसे भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है क्योंकि अंटार्कटिका के तट से 60 डिग्री दक्षिण में लैटिट्यूड की रेखा तक फैले पानी का शरीर है। इस महासागर की सीमाओं को 2000 में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के लिए दोस्तों प्रस्तावित किया था, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। दोस्तों, दक्षिणी महासागर, क्या आप जानते हैं कि दक्षिणी महासागर में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दक्षिणी महासागर में बड़ी नौका दौड़ होती हैं। कई बड़ी नौका दौड़ दक्षिणी महासागर में भी आयोजित की जाती है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है वॉल्वो महासागर की दौड़ और ग्लोबल चैलेंजेस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दक्षिणी महासागर के पशुओं के बारे में। दक्षिणी महासागर में सबसे ज़्यादा पशु और वहाँ के सम्राट पेंगुइन को माना जाता है। दोस्तों वहाँ पे ये बहुत हैं और भटकते एल्बाट्रॉस, ब्लू व्हेल और फर सील का घर है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ सील प्रजातियाँ पानी के भीतर शिकार करती हैं और ज़मीन या बर्फ़ पर प्रजनन करती हैं। मोहरों में सबसे बड़ी हाथी सील है जिनका वज़न 4000 kg तक होता है। दोस्तों 4000 kg। हर वसंत में अंटार्कटिका के चट्टानी तटों पर 100 मिलियन से अधिक पक्षी घोंसला बनाते हैं। दोस्तों दक्षिणी महासागर में रहने वाले अकशेरुकी जीवों की भी कई प्रजातियां हैं, लेकिन मछलियां की कुछ ही प्रजातियां हैं दोस्तों वहाँ पे। दोस्तों हमारे ग्रह पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अकशेरुकी विशाल स्क्विड है जो दक्षिणी महासागर में रहता है। इसकी लंबाई होती है दोस्तों 15 मीटर से लेकर 49 फीट तक ये बढ़ सकता है। दोस्तों तो ये थी साउदर्न ओशन से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों मैं सिर्फ वही चीज़ बताता हूँ आप लोगों के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड ओशन सीरीज़ में 4 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों मैंने एक टॉपिक बताया था आपको फाइटोप्लैंक्टन एल्गी के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो दोस्तों वर्ल्ड ओशन सीरीज़ में जो इंडियन ओशन पे वीडियो था दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ
जो पार्ट 3 है उस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि फाइटोप्लैंक्टन एल्गी क्या है और उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि फाइटोप्लैंक्टन एल्गी क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है समुद्री जानवरों के लिए, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और दोस्तों आपको इस तरह के वीडियो पसंद है, फैक्ट्स से रिलेटेड और करंट न्यूज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसके बाद मैं वर्ल्ड कॉन्टिनेंट सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं दुनिया की सभी महाद्वीपों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को शेयर करूँगा। दोस्तों तो वो वाला सीरीज़ भी आप ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।